जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम एक रंगीन घन को काटने के बाद बनने वाले छोटे छोटे घनों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टोटल घन कितने बनेंगे छोटे छोटे। और अगर रंगीन घन को काट रहे हैं हम तो उसमें 3 सतह कितने घनों की रंगी हुई होंगी, 2 सतह कितने घनों की रंगी हुई होंगी, 1 सतह कितने घनों की रंगी हुई होंगी और ऐसे कितने घन होंगे जिनमें कोई कलर नहीं होगा या फिर वो रंगीन नहीं होंगे या रंगहीन होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये है कि एक 6 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घन को काटने पर बनने वाले 2 सेंटीमीटर के छोटी छोटी घनों में कितने घनों की 3 सतह रंगी हुई होंगी, 2 सतह, 1 सतह, 0 और कुल घन कितने बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम घन का मेजरमेंट समझते हैं थोड़ा सा। घन आखिर है क्या? तो घन एक दोस्तों ठोस आकृति है, सॉलिड है ना, जिसका आयतन होता है वो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। तो घन में दोस्तों शीर्ष कोने कितने होंगे दोस्तों? कोने होंगे 8, ये 4 ये हैं और 4 ये हो गए तो 8 हो गए। घन में किनारे कितने होंगे दोस्तों? तो घन में किनारे होते हैं 12। देखें यहाँ पे 1 2 3 4, 4 दूनी 8, ये वाले जो मैं पकड़ रखा हूँ वो 4 तिया ये राउंड वाले, तो 12 दोस्तों किनारे हैं। सतह कितनी होगी? किसी भी एक घन में सतह दोस्तों 6 होती हैं और घन 6 सतहों से मिलके बनता है या फिर 6 वर्गाकार सतहों से मिलके बनता है। तो ये आप देख ही रहे हैं कितनी सतह होंगी दोस्तों इसमें 6। फिर बात करते हैं यहाँ पे एन बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा दोस्तों कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। छोटे घन की भुजा है 2। तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू आई हुई है दोस्तों वो है कितनी? 3। और जैसे अगर हम मान लें कि ये बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है और हम 2 सेंटीमीटर की छोटी छोटी भुजाओं में बांट के घनों को काट रहे हैं तो 6 सेंटीमीटर की भुजा को 3 भागों में काटा जा सकता है, 1 2 3। तो ये जो एन की वैल्यू 3 आई है ये वह है। हमेशा आपको इस तरीके से एन की वैल्यू निकाल लेनी है। अब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी 3 सतह रंगी हुई हों? तो दोस्तों ये हम रंगीन मान लेते हैं, आप सफ़ेदी कलर का मान सकते हैं या फिर कोई भी आप लाल मान लें। तो यहाँ पर 3 सतह 1 2 3, बाकी इसके अंदर का मटेरियल निकलेगा। अगर इसको ऐसे काटा जाएगा छुरी से तो इस तरीके से यहाँ से ये अंदर का मटेरियल निकलेगा इसमें से, है ना। 3 साइड ये वाली निकल जाएंगी और ये जो 3 साइड हैं ये कैसी होंगी दोस्तों? रंगी हुई होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह के घनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ये हमेशा फिक्स है, चाहे घन में पूछे या घनाभ में पूछे, क्योंकि किसी भी घन या घनाभ में शीर्ष कोने कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और अगर उसको पूरा ही पेंट किया जाएगा किसी भी एक कलर से या अदर कलर से, राइट, तो उसमें 3 सतह रंगी हुई निकली होंगी, राइट। और 3 ही सतह कैसे निकलेंगी? रंगीन निकलेंगी। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों 2 सतह रंगीन होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये कैसे लागू करना है या फिर इसको मैं आपको प्रैक्टिकली वेरीफाई करके भी बताने वाला हूँ। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हुई हों? अब वो काटे कहाँ से जाएंगे दोस्तों? तो वो काटे जाएंगे मिडिल से, बीच से, राइट, बीच से या फिर यूँ कहें किनारे से। तो ये पूरा का पूरा किनारा है। अभी हमने देखा कि किनारे कितने होते हैं एक घन में? 12 होते हैं। तो इस वजह से 12 लिखा हुआ है, मतलब 12 किनारों में से घन काटे जाएंगे छोटे छोटे। तो अगर ये पूरा किनारा देखें आप तो उसमें से इस किनारे में से 1 और 1 2 तो पहले से ही कट चुके हैं, 1 और 1 2 तो पहले से निकल चुके ना, शीर्ष घन है वो, या फिर वो ऐसे घन है जिनकी 3 सतह रंगी हुई निकली होंगी। तो यहाँ पर ये -2, तो n-2 टोटल कितने मैंने गिनवाए थे अभी आपके लिए? देखें यहाँ पे 1 1 2 3, या फिर ये 6 सेंटीमीटर लंबाई है, इसको 3 भागों में बांटा जाएगा तो n की वैल्यू 3 है, जिसमें से 2 निकल गए हैं हर एक जगह से, 1 और 1 2 निकल गए हैं, राइट। तो n-2 कर देना है। इसका मतलब एक किनारे से एक काटा जाएगा और इस तरीके से 12 किनारे हैं। तो टोटल घन ऐसे कितने होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हुई होंगी? तो दोस्तों 12 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 12, n कितना है दोस्तों? यहाँ पे 3 है, 3 - 2, 3 में से 2 घटाएंगे आप दोस्तों 1 आएगा। 1 का गुणा आप 12 में कर देंगे तो कितने आएंगे? टोटल घन ऐसे 12 होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी, राइट, ठीक है। अब ऐसे घन पूछे जा रहे हैं हमसे कि एक सतह रंगीन हो। ऐसे घन कितने होंगे जिनकी एक सतह रंगीन हो? तो दोस्तों आप ध्यान दें, ये कट गया शीर्ष घन में ये वाला, या 3 सतह रंगीन वाले में ये कट गया, 2 सतह रंगीन वाले में ये वाले कट गए। शीर्ष घन कौन, सॉरी, एक सतह रंगीन वाला घन बचा कौन सा? ये वाला बस बचा ना, ये बीच वाला, ये वाला सेंटर अकेला।
तो इस तरीके से दोस्तों एक इस सतह से बचा, एक इस सतह से बचा, दूसरा इस सतह से, तीसरा, ऐसे इस तरीके से सतह टोटल कितनी है? 6 हैं। तो इस फॉर्मूले में इंटू 6 इस वजह से है ये, क्योंकि 6 सतहों से ऐसे घन काटे जा सकते हैं जिनकी एक सतह रंगीन होगी। तो यहाँ पे इंटू 6 n वही वैल्यू है 3 और माइनस कितना करना है हमारे लिए यहाँ पे 2, इसका कर देना है होल स्क्वायर, वर्ग कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर वही बात है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी की पूरी लंबाई 6 है, जिसमें से एक और एक 2 निकल चुके हैं, एक और एक 2 निकल चुके हैं, तो बीच में अकेला बचा 1। तो इस वजह से आपको n-2 यहाँ पे हर जगह दिख रहा होगा, इसी वजह से आपको n-2 हर जगह दिख रहा होगा। और ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको तो क्या करना है, किनारे मध्य घन पूछे जाएं या फिर 2 सतह रंगीन वाले, तो किनारे 12 होते हैं, तो 12 में से n-2 कर देना है और इंटू 12 कर देना है। इसी तरीके से एक सतह रंगीन पूछी जाए तो सतह रंगीन एक होगी जब वो सतह से बीच में से काटा जाएगा, केंद्रीय घन कहलाएगा। तो आपको क्या करना है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 कर देना है, क्योंकि यहाँ से एक सतह के घन आ जाएंगे, इंटू 6 कर दोगे 6 सतहों के घन आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3-2, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 का वर्ग करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 का गुणा हम 6 में कर देंगे तो कितना बनेगा, 6 ही बनेगा। फिर चौथा क्वेश्चन है 2 सतह रंगीन या फिर रंगहीन हो, कोई भी सतह रंगी हुई ना हो। तो दोस्तों आप ध्यान दें, हमने इस पूरे के पूरे ठोस सॉलिड घन के लिए, है ना, क्यूब के लिए चारों तरफ से काट पीट दिया, चारों तरफ से काट पीट दिया, तो अंदर का मटेरियल बचा होगा, क्योंकि ये ठोस है, ऐसे मान सकते हैं आप, ये माटी का गोला है, मिट्टी का गोला है, तो ये ठोस है, तो ये सब जगह से कट के आप रंगहीन बीच में से निकलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, n-2, n कितना है 3 है, -2 और इसका कर देना है क्यूब, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 1 का घन करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो अभी वर्तमान में इस मेजरमेंट के हिसाब से ऐसा केवल एक ही घन होगा जो रंगहीन होगा या जिसकी कोई सतह पेंटेड रंगी हुई नहीं होगी। अब आप ध्यान दें, इसमें भी वही लॉजिक काम कर रहा है, ये -2 इस वजह से किया हुआ है क्योंकि जब ये कटा है, ये वाला कटा है, तो भीतर भी तो कटा हुआ है, भीतर की साइड ये कटा हुआ है तो इधर तक कटा है, और इस साइड का कटा हुआ है तो इधर तक कटा है, तो ऐसे ये पूरा सॉलिड कट गया होगा, तो ये बीच वाला अंदर भी कटा हुआ है, तो इस तरीके से इसके बीच में बचा हुआ है, जो कि मैं इसको फाड़ नहीं सकता अभी, है ना, क्योंकि ये मिट्टी का तो है नहीं, ये तो कागज़ का डिब्बा बनाया हुआ है मैंने, राइट है। तो यहाँ से ये एक आ जाएगा। ये सिर्फ याद करने के लिए आपको मैं तरीके बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप इस फॉर्मेट को या इस फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। कुल घनों की संख्या, इन सबको जोड़ देंगे दोस्तों, कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी कुल घन, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे, n इसका कर देना है हमारे लिए क्यूब, घन कर देना है, जो भी ये वैल्यू आए n की उसका क्यूब कर देना है, तो ये 3 का घन करेंगे, अभी कितना हो जाएगा दोस्तों, 27। तो इस तरह से दोस्तों हम ये 4 पैटर्न में, टोटल 4 पैटर्न में तो कलर आते हैं, 5 बातों कुल घनों की बात कर रहे हैं, तो इस 5 पैटर्न में टोटल अगर हम बोलें तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक काटे गए रंगीन घन से छोटे छोटे घनों के कलर्ड बता सकते हैं कि कितने कलर्ड किस सरफेस पे होंगे या कितने पेंटेड होंगे, कितने 3 सतह रंगी हुई वाले होंगे, कितने 2 सतह और कितनी 1, कितने 0 और कुल घन कितने होंगे। आई होप कि आपके लिए इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, आप मेरे लिए कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।